जुड़े हैं दिल्ली से आमिर और विनय सिंह वाराणसी से जुड़े हैं। पहले रुक करते हैं दिल्ली का। आमिर, जिस तरीके से एक तरफ व्यास तहखाने में पूजा अर्चना, दूसरी ओर दिल्ली में मुस्लिम संगठन की बैठक, खबर दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरह से वाराणसी कोर्ट ने बाकायदा फैसला लिया था और पूजा अर्चना करने की इजाजत दी थी व्यास तहखाना परिसर के अंदर, उसके बाद जो है आज सुबह से चर्चा ये चल रही थी कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, खासतौर पर जो संगठन हैं, बड़े संगठन, वो बैठक कर सकते हैं। ठीक हम उसी जगह मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पे। अगर आप देखेंगे, ये जमीयत उलेमाए हिंद का दफ्तर है और जमीयत उलेमाए हिंद का जो दफ्तर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आईटीओ पर बड़ा दफ्तर है। यहाँ पर तमाम संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे वो जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी हो या फिर तमाम दूसरे संगठन से जुड़े हुए, मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान हों, वो तमाम लोग जो है यहाँ पे जुड़ चुके हैं। कुछ लोगों का आना जाना लगातार चल रहा है और जिस तरह से कोर्ट ने कल रुख दिया है अपना, इससे बात साफ जाहिर होती है कि अब ये लड़ाई जो है आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, किस तरह से कोर्ट में इस मामले को लेकर के ले जाया जाएगा, कैसे जो तमाम संगठन है उनको एक साथ किया जाएगा, ये अहम मुद्दा होगा। और इस पर तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो एक राय बनाना चाहते हैं और इसलिए ये अहम बैठक चल रही है, क्योंकि लगातार ज्ञानवापी का मामला जो है वो लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये बैठक पहले से तय मानी जा रही थी और जब कल ये मामला हुआ उसके बाद जो है ये तमाम संगठन एक्टिव हुए और आज ये बैठक हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ और जो लोग हैं, वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे तस्वीरों में देखिए ओवैसी आप पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि ओवैसी तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पहुंच चुके हैं। ओवैसी साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यहां पहुंचे हुए। ओवैसी साहब वन रिएक्शन। नहीं, मैं क्या बोलूंगा, मीटिंग हो रही है। क्या मुद्दा है? बात कर लेते हैं। ओवैसी आज क्या मुद्दा रहने वाला है इस बैठक में? आपको बोलेंगे क्या है ये? ठीक है। तो अभी वो बैठक में जा रही है। आप देख सकते हैं ओवैसी जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बैठक में। बड़ी खबर इस समय न्यूज स्टेट पे आप तस्वीरें में देख रहे हैं, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर के जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जा रही है। तमाम मुस्लिम पक्ष जो है वो पहुंचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंदर और ये साफ तौर पे तस्वीरें देख रहे हैं कि न्यूज स्टेट पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यहाँ पर AIMIM के नेता जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। न्यूज स्टेट पर आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखी, जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं वो एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं जी। और अब डेवलपमेंट शुरू होगा इस मामले पर। क्या फैसला होता है ये मीटिंग के बाद तय होगा जी। हालांकि आमिर, आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। जाहिर तौर पर मीटिंग में क्या कुछ तय होता है ये अहम है। ओवैसी पहुंचे हुए हैं। हालांकि आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बोलने से वो इनकार करते नजर आए, क्योंकि अभी क्या क्या एजेंडा, क्या क्या अहम बिंदु ये मीटिंग में डिस्कस, यानी कि बातचीत। लेकिन वाराणसी की तस्वीर हम देखते हैं। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, हालांकि अब आरती का समय भी तय हो चुका है। जिस तरीके से पूजा पाठ का एक तस्वीरें जो सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट ने दर्शकों को दिखाई, जाहिर तौर पर अब हर कोई वहां पहुंचना चाहेगा। तो ऐसे में वाराणसी की क्या कुछ तस्वीर है, ज्ञानवापी परिसर की क्या कुछ तस्वीर है? ये बताते हैं, ज्ञानवापी परिसर के आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही बढ़ा दी गई थी। और बात की जाए तो आज जो दर्शनार्थी थे वो अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। जो दर्शन करने जो आ रहे थे, वो जो बाहरी दर्शनार्थी थे वो यही कहते नजर आ रहे थे कि हम लोग कितना सौभाग्यशाली है कि आज हमें व्यास जी के तहखाने का भी दर्शन करने को मिल गया। तो व्यास जी के तहखाने पे जो दरवाजा लगा, कल रात में जो पूजा पाठ हुआ, उसे बाहर से दर्शन करने के लिए इन लोगों की अनुमति हो गई। और हमारे साथ कुछ वाराणसी के कुछ लोग हैं, क्योंकि जब से फैसला आया तब से पूरे वाराणसी
उस तहखाने से बाहर कर दिया गया सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में। वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक वहां पर पूरा हो जाएगा? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहां पे हुई है और 5 टाइम वहां पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। विनय लगातार जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये जीत, बड़ी जीत, विनय बने हुए हमारे साथ। विनय, अपनी बात पूरी कीजिए। पूरी रात, पूरे सुबह से जो है टीवी से चिपके रहे। जी बता दें कि लोगों के अंदर काफी खुशी है। कल जिस तरह से फैसला आया, 1993 में रोक दिया गया था बिना किसी आदेश का, कल आदेश होता है कि जो है पूजा पाठ होगा। तो वाराणसी के लोगों में किस तरह की खुशी है? वाराणसी के लोग तो नाच गा रहे हैं, एकदम से उछल कूद रहे हैं। इतनी ज्यादा खुशी है कि पूछिए नहीं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से कल फैसला आया है पूजा पाठ को लेकर, ज्ञानवापी परिसर को लेकर, क्या कहेंगे? ये तो काशी है। हर हर महादेव। हाँ, देखिए लोगों के अंदर जो है काफी जोश है, जुनून है। जिस तरह से जो फैसला आया उसको लेकर काफी उत्साहित है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर 1993 में जो है रोक लगा दिया गया था, कल आदेश आया और पूजा पाठ स्टार्ट हो गया, पूजा पाठ शुरू हो गया। अब काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह पूजा पाठ होगा, क्या कहेंगे? अरे बहुत बढ़िया, बड़ी लोगों के अंदर काफी उत्साह है, काफी जोश है। जिस तरह से जो तोड़ के बना डाले मियाँ किया कुला के। तो देखिए इस तरह से जो है काफी खुशी का लहर है लोगों के अंदर। जिस तरह से जो है जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से जो दर्शनार्थी है वो वाराणसी में खुशी की लहर सनातनियों के बीच। लेकिन दिल्ली में एक अहम बैठक, आमिर लगातार हमारे साथ जुड़े। आमिर, क्या क्या महत्वपूर्ण आज इस बैठक में, जिस पर बातचीत या कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश कि आखिर आगे क्या? क्योंकि मामला कोर्ट में 93 में जिस तरीके से आदेश कोई लिखित नहीं, उससे पहले लगातार पूजा पाठ, उसके बाद अचानक बैरिकेड लगाकर बंद, जिसे खोलने का आदेश। आमिर, आवाज आ रही है आपको? तो बड़ी खबर लगातार न्यूज स्टेट जी, जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल यहां पर बैठक चल रही है लगातार। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो बैठक है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। जमाते उलेमाए हिंद का दफ्तर है, ये आईटीओ पर दफ्तर है और तमाम संगठन जो है, मुस्लिम संगठन, वो एक मंच पर आ चुके हैं। खासतौर पे अब उनको AIMIM का साथ भी मिल चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनको भी यहां पर बुलाया गया है, वो भी यहां पर पहुंचे हुए। तो इस समय बिग डेवलपमेंट हो रहा है, खासतौर पर ज्ञानव्यापी को लेकर के। जिस तरह से कल कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर के परिसर के अंदर बाकायदा पूजा अर्चना करने की जो इजाजत दी, उसको लेकर के अब रणनीति तैयार की जानी है। किस तरह से कोर्ट में इस पर बहस होगी, क्या पक्ष रखा जाएगा, मुस्लिम पक्ष क्या अब स्ट्रेटेजी बनाएगा, किस तरह से अपनी बात रखेगा। तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बाद जब बातचीत होगी मुस्लिम पक्ष से, तो जो संगठन है उनसे जब बातचीत होगी तो ये समझ में आएगा कि आखिर क्या रणनीति जो है ज्ञानवापी को लेकर के हो रही है। जिस तरह से कल कोर्ट ने अपना इजाजत दी हिंदू पक्ष को वहां पर पूजा अर्चना करने की। जी आमिर, जाहिर तौर पर कई चीजें देखी जाए। एक तरफ श्रृंगार गौरी का मामला, दूसरी ओर SI की रिपोर्ट, तीसरी तरफ व्यासी तहखाने का खुलना, पूजा पाठ, चौथी तरफ जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, साइंटिफिक जांच की मांग जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है उस एरिया को लेकर। तो ऐसे में क्या हर एक विषय पर बातचीत की केवल प्राथमिकता उस तहखाने को लेकर जिसे लेकर जिला कोर्ट ने आदेश दिया, खुला और पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ, केवल एक महत्वपूर्ण बिंदु, या सब मिलाकर बातचीत आज?
देखिए, आज ओवरऑल बातचीत है। ये आपको बता दें कि जो स्ट्रैटेजी मुस्लिम संगठनों ने अपनाई है उसमें साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि हम ज्ञानव्यापी के मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे। पहला ये, दूसरा ये कि उस मुद्दे पर जो है लगातार पक्ष विपक्ष पर बातचीत होती रही है। तीसरा ये कि जितने मामले हैं इसमें उनको सभी को रखा जाएगा, सिर्फ ज्ञानव्यापी ही नहीं, दूसरे अहम मुद्दों को भी सामने रखा जाएगा। तो वहीं पर आप देखिए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले के साथ अगर जुड़ते हुए जा रहे हैं तो ये मामला थोड़ा सा राजनीतिक भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जब इसके साथ जुड़ जाएंगी तो जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर के गहमा गहमी राजनीतिक तौर पर भी देखी जाएगी। तो अभी शुरुआत इसकी हुई है, देखना यह है कि स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई है, आज कितने संगठनों ने बैठक की है, उस बैठक का नतीजा क्या निकला है। क्या ये सिर्फ ज्ञानव्यापी को लेकर के होगा जो बैठक हुई है या फिर सभी को लेकर के, क्योंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, केवल ज्ञानव्यापी ही नहीं है। हाल फिलहाल की घटनाओं को के घटनाक्रम जो हैं उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है। कुछ लोग हैं क्या सर, बातचीत करने की हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करने चाहते हैं ताकि हमें समझ में आए कि बैठक जो चल रही है उसमें क्या बातें हो रही हैं, किस तरह के मुद्दों को रखा जा रहा है। अभी कोशिश है, लेकिन फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बातचीत करने के लिए बाहर नहीं आया। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि बैठक अभी चल रही है। तो 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी, उसके बाद ये माना जाएगा कि क्या आखिर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है मुस्लिम संगठनों की। आमिर, पीछे देखिए, कुछ लोग हैं, क्या बातचीत हो सकती है क्या संगठन? देखिए, बातचीत करने की हमने पहले भी कोशिश की है, क्या बातचीत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो जमात उलेमाए हिंद के दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, दरअसल उनको इजाजत नहीं है कैमरे के सामने बोलने की, लेकिन जो स्पीकर हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो जरूर यहाँ बातचीत करेंगे। ठीक है, इंतजार आमिर, इंतजार रहेगा कि इस बैठक में क्या